किस तरह का बिजनेस वो करते हैं, बाकी उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे, फ्रॉड केसेस वगैरह, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राखी ने और भी लोगों ने बताया कि उनके ऊपर 10 से 12 एफआईआर है। तो 21 एफआईआर है। अगर आप एफआईआर लेकर वहाँ जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाकर आप मालूमात कर सकते हैं। जिससे बेटर ऑफिसर से बेटर कौन बता पाएगा। जी, साथ साथ ये भी सवालियत जो निशान खड़ा करता है कि वो आपके ड्राइवर रह चुके हैं। नहीं, ऐसा एक्चुअली क्या हुआ था, वो मेरे साथ 10-12 साल से मेरे पास था एज अ ड्राइवर। ये बात बता देता हूँ जी। इन्हीं के सामने बात हुई थी, जो सब साथ में बैठे थे। तो इस टाइम पे कोई चीज़ मुझे वो ब्लेम कर रहा था कि वो काम हो नहीं पाया, जो कुछ डिमांड थी मुझसे। उस टाइम पे वो बता रहा था मैं आपके साथ 17 साल से काम कर रहा हूँ, आपका ड्राइवर बन के काम कर रहा हूँ, क्या किया है आपने मुझे। तो इस वजह से तो ये लोग सब सामने थे जिनको वो बात हो रही थी। तो उसी हिसाब से वो खुद अपने मुंह से बताया है। मैं कभी किसी को उसे बताया नहीं था कि वो मेरा ड्राइवर है। वो खुद अपने मुंह से बताया कि इन लोगों के साथ। अच्छा, आपका भी पैसे के साथ फ्रॉड किया, आपके साथ चीटिंग किया? वो अगर वो आप डिटेल कुछ में ज़रूरी है तो आप बताओ, बोले तो बताएंगे। सर सबसे पहले मेरा ये मैंने उसके साथ अकाउंट के थ्रू ही ट्रांजेक्शन किया था। उसी को मैं कार की जो भी वो कार वगैरह लेता था वो मैं ही इन्वेस्ट करता था, वो मेरे ही थ्रू लेता था। उसके अलावा बाकी मेरे कार वगैरह से वही मेंटेन करता तो उसमें कुछ फ्रॉड किया उन्होंने था मेरे साथ। हाँ? मेरा तो कोई एफआईआर नहीं है उसके खिलाफ फिलहाल। अभी आगे आने वाले दिनों में जो सेटलमेंट है वो नहीं हुए तो मैं डेफिनेटली एफआईआर करूँगा। कितने के क्या सेटलमेंट है इसका? अभी मैं फिलहाल प्रिपेयर नहीं था। हमारे जाकिर भाई बुलाए यहाँ पर हैं करके, तो उनकी इनविटेशन पे मैं यहाँ आया हूँ। आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रॉपर कर रहे हैं, मैं समझ सकता वैसे तो बहुत ट्रांजेक्शंस हुए हैं। अगर वो सेटल करता है तो ठीक है, नहीं तो वो मैं लीगली हूँ। इलीगल कोई चीज़ों से मैं जाने वाला नहीं। और बेटर आपको जो भी एफआईआर वगैरह जो भी आपको मालूम करना है, आप कंसर्न पुलिस स्टेशन से मालूम कर लीजिए। वो तो होल्ड डॉक्यूमेंट्स की थ्रू होगा। जाकिर जी, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, जानना चाहते हैं आपका क्या रिश्ता है आदिल के साथ, तो क्या कुछ तमाम इल्ज़ाम आप लगाना चाहेंगे धोखाधड़ी के बीच, जहाँ पर हम कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी देखते हैं जहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है कि आदिल खान दुरानी का नाम मेंशन है गाड़ियों के फ्रॉड के साथ। लास्ट पुलिस पकड़ के लेकर गई थी मुंबई से जी। जाकिर भाई आपके केस में लेकर ये गई जो थी। है ऑलरेडी एक एफआईआर मैं करा के हूँ और अभी रनिंग है। अभी वो कल या परसों में हो जाता है। कल ना परसों में 2 दिन एफआईआर हुआ था। जो मुंबई में थे न्यू ईयर का दिन, उसको बॉम्बे से मैं पकड़ के लेके आया था उसको। जिससे मैं मुंबई में बिग बॉस के हाउस में थी। जिसके वास्ते हम बॉम्बे गए थे वो एफआईआर करा के लेके आए। मेरे को पैसा देना था। वो क्या करता, हमारे पास कैश में पैसा ले लगो, अकाउंट में पैसा देता। एकदम फ्रॉड है वो कोई लीगल नहीं है। वो अगर लीगल होता तो उसके पास उधर कहीं जाता, मैसूर छोड़ को बम्बई। मैसूर में नहीं देने का ना तो कहीं को एफआईआर पड़ते उसके ऊपर। एफआईआर गया ना मैसूर से बॉम्बे जब गया, कुछ उसके पास पैसा नहीं था। ये कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो मैसूर का लड़का है, हमें उसके फेवर में ही बोलना, क्योंकि हमारा लड़का है। ऐसा फेवर में बोलने का नहीं कि दूसरे को किसी को खड्डे में डाला को, तो तेरा फ़ायदे के वास्ते दूसरों को बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। जो क्या है वो सही वही बोलना। आदिल जो है कुछ भी उसके हाथ में नहीं था। उन्हें गया जब राखी के साथ शादी हो के, जब उनका बीच में एक बार क्या हुआ, अलग हो गया था ये 2 जने का। जब मैं बॉम्बे में जाके इनको 2 जनों को मिला के आया, दोनों को भी मिला के आया। हमारे बीच में काफी झगड़े हो रहे थे, मारपीट जाके हुई मिला थी, के आया। तो भैया ही आए थे, हम दोनों को अलग हो गए थे, फिर से हमको अलग किए। क्या होना हम इनके वास्ते एक करते। किए थे। फर्स्ट बार नहीं, अभी कितने 10 बार रहा तो हम इनके साथ आते हैं। क्यों होगा तो हक के साथ क्या है उसके साथ आती, ना हक पे नहीं आते। आदिल कोई बहुत बड़ा अच्छा आदमी नहीं है। गलती तो है, गलती हो या गलती से माफ़ी मांग के क्या है वो कर लेना ना। अभी जो एफआईआर हुआ है, चुपके हो एफआईआर हो क्या है, क्या एक नहीं 10 एफआईआर हो क्या है ना। कहीं को एफआईआर हुआ है, गलती नहीं कराया था। अभी अब पैसा लेके नहीं रहा तो कौन भी कहीं को देती उसके ऊपर एफआईआर, कहीं को ढूंढ लेके आती। अगर देने का नहीं है सामने आ बैठ, तो नहीं देने का रहा तो सबके सामने क्या है, किसे किसे भैया उनके नाम पे यहाँ पे मैसूर में कितने केसेस है, मैसूर बेंगलोर? अभी ऑलरेडी मेरे पास 12 देके ही 12 एफआईआर होके है। अच्छा, एक बात बताइए, एफआईआर हमें उसके खिलाफ बोलना, उसके अच्छा बोलना हमना क्या भी जरूरत स्वदेश नहीं की है। जनता, ये मैं नहीं अच्छा कह रही, हो रहे, मैसूर के लोग कह रहे हैं। गलत हो रहा तो किसके तो भी रहो, राखी के साथ कोई भी रहो, उसका अगर गलत हो रहा था उनके साथ खड़ना। मैसूर वाला लड़का का तो मैसूर के उसके फेवर देने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, सच क्या है वही बोलना ना।
जाकिर सर एफआईआर में ये पूछना चाहता हूँ कि जब एफआईआर हो रहा है वो भी आदिल के खिलाफ इतने एफआईआर हैं तो मैसूर पुलिस नोटिस दे करके उसे मुंबई से भी अरेस्ट कर सकती है ना? मुंबई से अरेस्ट करके लेके आई ना, नहीं अभी मुंबई में ही है वो। अभी मुंबई में है, वही तो और आता है उसको और अरेस्ट, एक वीक के अंदर और अरेस्ट कर लेके आती वो। जेल क्यों नहीं भेज रहे अगर इतने एफआईआर? वही ये पुलिस, ये आप मीडिया वाले पूछना, मीडिया वालों ये मीडिया वाले यही तो पूछना। एक मिनट, आप मीडिया वालों को इस बात का पता होना चाहिए, एफआईआर होने से कोई जेल में रहना जरूरी नहीं है। नहीं, लेकिन उसको इसको ट्रायल होता है, कस्टडी में तो ला सकते हैं। नहीं ट्रायल होता है, वो उसका बेल वो लिया हुआ होता है, वो उसको केस वो अटेंड किया हुआ होता है। सर एफआईआर के बाद उसको पुलिस कस्टडी में तो लिया जा हाँ, सकता होके है। नहीं हुआ है सब चीज़ों। अब मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ एफआईआर के बारे में जो किए हैं आप उनसे पूछेंगे, वो उनके एफआईआर के बारे में बताएंगे। बाकी जो भी कंसल्ट रहता है ना, वो कंसल्ट डिपार्टमेंट जो रहता है, जो स्टेशन पे एफआईआर पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाकर आराम से इंक्वायरी कर सकते हो। और जेल से भी आके एक ही महीना हुआ है ना, अभी एक ही महीना हुआ है, फिर ट्रायल चल रहा है, फिर एफआईआर हुई नहीं, है। एक मिनट, वो हमारी बात हम बाद में करेंगे, पहले जाकिर भाई खत्म करें। वो 24 लाख का जो है वही तो एक्सक्यूज मी, इसके लिए मैं लेने गया ना, जरा सुनिए। 24 लाख से उनके अकाउंट में ट्रांसफर करे गाड़ी लेने के बाद। 24 लाख 24 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर करे। 24 लाख रुपए लेको वो नई फोर्जरी काम करने में उसके ऊपर एफआईआर बनाया, इसके लिए उसको बम्बई से लेके आए पुलिस। मैं भी जोड़ में था उसके। अच्छा, आदिल ने ये भी बोला कि उसको मैसूर में 2 लोग से लाइव थ्रेट है, वो आप लोग ही हैं, आप दोनों। वही हमना पैसा देना उल्टा हाँ, जाके 2 लोग कंप्लेंट से दिया बोला, था। जो इनसे बोला और आप हमना अब्बास पैसे भाई देना से। वो, हमना पैसा वो देना जाके कंप्लेंट देता था। कहीं को कहतो मुझे बहुत डर रहा है इनसे, 2 जने से इन्हें मुझे मार डालती कर को सलीस, उसको बेल मिल जाती है, आराम से उन्हें चले जाता। मैं जाको पूछे भी सरी का नहीं, हमारा पैसा है उसको छोड़े सरी का भी नहीं। हम उसके पैसे हमारा पूछना तो हमारा पैसा मतलब हम वो कहते हैं कि हम पूछना मतलब थोड़ा अभी ये जाके कर्नाटका का कंप्लेंट दे हिंदी दिया। है। हाँ, अभी जाके कंप्लेंट दे दिया। वो कंप्लेंट दे दिया तो क्या करना, हम घर में बैठ जाना सो हमारा पैसा छोड़ा को। कानून करने की एक चीज़ है ना। वो कह रहे हैं कि अगर मैं अपने पैसे दिए हुए हैं, अगर मैं पैसे मांगता हूँ तो लोगों को यही कहता है कि मेरी सुपारी दी, मेरी सुपारी दी, मेरी सुपारी दी। उनसे डर रहेगा तो कितने शरीफ मेरे भाई हमें क्या है बाग, ये, शेर शक्ल से है, कितने उसको शरीफ खा लगते हैं, ये लोग जाने कितने शरीफ लोग हैं। पैसा मांग लेके जाके उसको ऐसा धोखा दिया तो। बिल्कुल। अभी रिसेंट एक विजिट उन्होंने की थी बेंगलोर की, जहाँ पे वो कुछ ऐसे दावे किए जा रहे हैं, बहुत तगड़े तगड़े डॉन से मिले थे, कुछ लोगों की सुपारी भी दी गई थी, जिनको शायद आखिर में बोलते कि वो पान दे दे इन रिटर्न ऑफ दैट। लेकिन आपको क्या कुछ ऐसे थ्रेट्स अभी तक मिले हैं? आपको भी लगता है कि आदिल खान अब क्योंकि पैसा तो नहीं दे पाएगा वो, उसके पास कुछ नहीं बचा है, तो शायद वो मेरा आपका पैसा अपना- मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, उसको 1 रुपया भी छोड़ता नहीं। पैसा लेता हूँ आज नहीं सुबह, मैं मेहनत का पैसा दिया हूँ उसको, हराम में जाने के नहीं, उसका पैसा लेता हूँ। वो केस करता, वो क्या करता, वो फर्दर मेरा पैसा मैं लेके छोड़ता नहीं उसको, जो भी होने दो। भैया अपने अब्बास जी के भी 2.5 करोड़ बाकी है उनके पास देने, और आपके कितने बाकी है? मेरे 43,500 है, 50। हाँ, 50 लाख बाकी है। अगर पूरा, अभी तो इसने जानबूझ के लाइट कटवा दी है क्योंकि मैं आने वाली हूँ, बट वैसे अगर एक बंदे को पूछेंगे तो किसी के 5 लाख, किसी के 50 लाख, किसी के 60 लाख। और भी जोड़ देंगे कितने हाँ? चाहिए? अभी कितने लोगों को देना उनसे हाँ, बुला हाँ। लेंगे। अब्बास सर, एक आप जो है उनके पड़ोसी हैं, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि एक पड़ोसी ही एक पड़ोसी को बेहतरीन से बेहतरीन जानता है, तो क्या पूरा परिवार ऐसा है या परिवार में सिर्फ एक आदमी ऐसा निकला है? अभी तो आपके सामने एफआईआर वगैरह सब उसी के अकेले के हैं, उसकी फैमिली वगैरह का नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ों में मतलब जिस टाइम पे उसको रोकना चाहिए था उनकी फैमिली वालों ने, मैं समझता हूँ उस टाइम पे वो रुके, तो आगे बढ़ चढ़ कर जितनी सी। मुझे भी ये एफआईआर वगैरह केसेस के राखी के थ्रू मालूम हुआ, जब इसके साथ बुरा हुआ तो इन्होंने वो सब चीज़ों की इंक्वायरी करने के बाद इनको पता चला कि इतने केसेस इसके पास हैं। देखो, केसेस इंसिडेंटली 1 या 2 होते हैं, जो नंबर्स बता रहे जा रहे हैं ये इंसिडेंटली नहीं होते हैं। बोलने का मतलब ये है, अब्बास जी जब मेरे से शादी करने वाला था तो उसने बताया था आपको क्या चीज़? नहीं, कि वो मुझसे, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा, अच्छा, आपको भी अभी एक प्रॉपर्टी आदिल ने बेची है एकाना, उसके ऊपर भी ऑलरेडी लोन था। हाँ, मुझे मेरी विदाउट नॉलेज से वो लोन लिया हुआ था, बगैर लोन की प्रॉपर्टी बोलकर मुझे उसने सेल किया था। अच्छा अब्बास, ये सुना आपने? एक चीज़ और मालूम पड़ी है कि मतलब आदिल की 3 शादियां हुई हैं, तो ये सच है? शादियों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। शादी तो एक राखी की थी, वो मुझे पता है, बाकी की शादियों का मुझे आइडिया नहीं। सुना है ऐसा 2 या 3 हुआ है, शाहबाज भी बोल रहे थे इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स। मैं जी, और मेरी जो भी बात होगी मैं डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ ही बोलूँगा।
पड़ोसी नहीं, आदिल खान इनके साथ सबसे ज्यादा वक्त इन्हीं लोगों के साथ गुजारा एक है। सेकंड शादी अगर राखी की भी पड़ोसी के साथ कुछ पंटर पढ़कर घर के आगे इनको हुआ ये होता, कह रहे इनको मेरी शादी भी नहीं तो मालूम। मुझे पता चलता। ये गोवा बॉम्बे वगैरह में हुआ है, मेरे दोस्त बताए थे, मैंने आदिल खान दुरानी ने ये कहा है कि अब्बास जी मेरे खिलाफ एक भी शब्द बोले तो आपके ऐसे ऐसे प्रूफ मैं मीडिया में दे दूंगा, ये भी बोला है। आपको बोला है? हाँ, मतलब ब्लैकमेल किया है पूरा। आपको भी तो मतलब ऐसे क्या है ऐसा मेरा वो ऐसा बोल रहा जो भी है, हमारी जिंदगी है, मेरे मैसूर के दोस्त लोग जानते हैं, मेरी खुली किताब है। वो जो भी लिटरली आए ऐसा पढ़ ले। बोला कि मुझे भी बोला है, मतलब आप भी जानते हो। नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नहीं, बोला है ना, देखो मीडिया को भी बोला है। अच्छा आपको भी बोला है? हाँ। अच्छा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो आ जाने दो, हाँ। आगे देख लेंगे। नहीं, वो कहते हैं अगर आपने कुछ बोला तो वो पोल खोलेगा, ऐसा बोलता है। मैं हर चीज़ के लिए फेस करने के लिए रेडी हूँ। अगर मैं गलती हूँ तो उसके कानूनी तहत जो भी उसका एक्शन लेना होता है वो मुझसे ले, मैं रेडी हूँ। इन्वेस्टिगेशंस वगैरह के लिए जो भी है मेरा, उसको मैं अपील करता हूँ। अगर मेरा कुछ ऐसा है तो उसको वो लाए मीडिया में, मैं उसके साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हूँ। उनकी एक ऐश की वीडियो जो वायरल है काफ़ी ट्विटर पर और हर जगह, वो बताएंगे जी हाँ, मतलब पिछवाड़े की वीडियो। वो वायरल है क्योंकि आपने बहुत सारा समय उनके साथ बिताया है, आप जानते हैं। एक कितने साल पुरानी है नाइजीरियन वो? के साथ उसके अफेयर की बात सामने आई है, क्या वो सच है? किसके? नाइजीरियन लड़के के साथ अफेयर था उनका 4 साल पहले। नहीं, क्लिप मैंने देखा है, वो पुराना क्लिप है, 5-6 साल पुराना। शादी राखी से शादी होने से पहले का ये मुझे पता है। सुना आपने? मैंने ही- वो जो न्यूड क्लिप है, अब्बास जी ने कहा वो 5-6 साल पुराना है। देश वालों, मैंने ही उसको एडवाइस दिया था, अगर ये कुछ गलत है तेरे साथ, इस क्लिप की वजह से कुछ गलत हो रहा है तो तू अपनी फैमिली के साथ जाकर साइबर क्राइम पे कंप्लेंट कर, तभी ये ख़त्म होगा, वरना ये वायरल। उसको बहुत उस चीज़ की चिंता थी, गलती जाने में क्या है अनजाने में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो वायरल होने के बाद उसको बहुत टेंशन थी, तो मैंने ही उसको एडवाइस दिया था लीगली तो इसकी फ़ाइट कर। लेकिन ये रिसेंट शादी, राखी से शादी होने के बाद का क्लिप नहीं है, ये बहुत पुराना क्लिप है, करीब 5-6 साल पुराना। और ये एक नहीं, इसे 4 क्लिप हैं और भी 4 क्लिप है। बाप तो रे, ये दिखा रही, बाबा बाबा, हम तो इसका पिछवाड़ा देख देख के थक गए, अभी और को क्या नहीं, देखना लेकिन हम बाकी है। उसको गीबत बोलने का नहीं है, उसको हम दिखाने का नहीं है, लेकिन वो जो बोल रही है वो क्या भी गलत नहीं है सुत ना करें। अभी क्या भी रिसेंटली हो के नहीं है, वो पुरानी है। लेकिन सवाल, आपको बाप बेटे का रिश्ता है भी कहते थे कि एक जगह, और आपको आने के लिए आज उन्होंने मना भी किया था, ऐसा ये बात सच है? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कौन बताया आपको ये? नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर सच है तो सच है, गलत नहीं, आपको पता चला कहाँ से वो बोलेंगे? सोर्सेस, वी कांट रिवील आवर सोर्सेस, सॉरी, बट आप जवाब देना चाहते हो तो दे सकते हैं। नहीं, मैं जब भी मुझसे कांटेक्ट हुआ मैं यही बताया हूँ, जो सच है मैं वो बोलूँगा, जितना मुझे मालूम है उतना ही बोलूँगा, ज़्यादा करके मुझे कुछ बोलना भी नहीं है। रही और एक बात, वो शादी की बात से मुझे और कुछ याद आया। आदिल से ही आप खुद सवाल करें ना, ये उसको मुसलमान बनाकर शादी हुआ या ऐसी ही जो जात में थी, जो कम्युनिटी में थे, उसमें ही ये बनाए? मैं समझता हूँ राजकी के मुँह से सुना था तो वो हर रिलीजियस की रेस्पेक्ट करती है, वो एज ए हिंदू क्रिश्चियनिटी भी फॉलो करती है, मुस्लिम कम्युनिटी भी फॉलो करती है। हमारे यहाँ इस्लाम में आने के बाद हमारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको फॉलो करना है, वो उसकी चीज़ है। अगर वो उसके तरीके से चल रही है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो उसका जवाब जो है ऊपर वाले के पास देना है। उसके ड्रेस कोड से अब कई आदमियों का सवाल उठा था, ये ड्रेस कोड अभी उसने उम्रा करने के बाद अबया वगैरह सब बंद कर दिया। बहुत अच्छी बात है, अबया अगले दो, अगर कोई भी आदमी कुछ भी गलती किया हो या कुछ भी हो तो वो रिलीजियस प्लेस पे जाकर अपने गुनाह माफ़ करने के लिए वहाँ से उसकी एक नई लाइफ शुरू होती है। उस हिसाब से अगर कराया हो तो राखी को अगर ऐसा लगता है तो वो फॉलो करे, बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो तो मेरी मर्जी है कि मैं अबाया पहनूं नहीं पहनूं, वो मुझे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, वो मेरी अपनी मर्जी है। नहीं, अगर तुम लेकिन आपको अच्छा लगता है पहनना, राखी आप क्योंकि पहनती नहीं है शौक? हाँ, जब मैं फिल्मों में हूँ तो मैं नहीं पहनूंगी, वहाँ में मेरा ब्रेड एंड बटर है, और जब मैं ट्रैवल यहाँ वहाँ कर रही हूँ तो मेरी अपनी मर्जी है। बहुत सारे इस्लाम कबूल किए वो लोग तो अबाया पहनते नहीं हैं, उनको जाके कोई पूछता नहीं है, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। और ये उम्रे के बारे में बोले ना, उम्रे के बारे में जो बोल रहा है वो तो तेरी बीवी है ना, अभी भी ऑफिशियली तेरी बीवी है, तू तेरी बीवी की इज्जत तू काट रहा, तुझे मालूम नहीं है? ईमान में एक के बाद उम्रे को गए, वो उम्रा होता नहीं होता तुझे मालूम नहीं? तू मुसलमान होगा, तुझे वच मालूम नहीं तो तू कैसा मुसलमान? तुझे मालूम तो होना चाहिए कि तू उम्रे को गए ना, अभी तेरी बीवी है ना, वो हमारी तो बहन है भाई, हम तो उसके साथ कुछ बोलने का नहीं, हमारी बहन है, पहले भी बोले थे बहन, आज भी बहन ही है हमारी वो, और मरते दम तक बहन ही रहेगी।
लेकिन वो तू तेरी बीवी के बारे में कहीं को उम्र को लेके ऐसा मुसलमाना का नाम बदनाम कर मैं रहा है। ऐसे ये इस्लाम है क्या, ये मुसलमान है क्या मुसलमान, इसको कि पहली बार मुसलमान का मुझे फर्ज इस्लाम मालूम नहीं कबूल कि करा कहीं के होता। शादी करा के मीडिया में जाके अपनी बीवी को ही गाली दे रहा है, मुझे लूटा, मेरी मतलब मेरी जिंदगी खराब करी। तुम्हारा जो है वो पर्सनल रख लेना, मुस्लिम इदारा ये वो। मुझे नहीं लगता कोई मुसलमान आदमी ऐसा होगा, मुझे नहीं लगता कोई भी मुसलमान, ये आदिल खान दुरानी को छोड़ के कोई भी मुसलमान आदमी मुझे नहीं लगता कि अपनी बीवी के गालियां मतलब और इतना बुरा बुरा बोल रहा है जाके। मैं उम्र गई उस पर सवाल, मैं बुरखा ना पहनूं उस पर सवाल, हर चीज़ पे सवाल। मैं और शाहबाज एक वीडियो कर रहे, इस पर भी सवाल। आप लोगों ने उनको कैसे झेला यहाँ पर? तुम बेहतर जानी होगी शादी के बाद कैसा था। और इसके वीडियो क्लिप सभी ना कोसी डेट को भेजी, वो सभी पूरा प्रूफ करको कल ही भेजी। गाइस ये जो लिसन, प्रूफ है ना, इनकी शादियों को 3 दिन के बाद जो इन्होंने मुझे कापी भेजे थे वो सब मेरे पास डेट के साथ है, ऑन रिकॉर्ड पूरा तुमने दिखाती मीडिया में। शादी होके 4 महीने के बाद 3 दिन के बाद हम ना यहाँ मंजे मालूम था, 3 दिन के बाद जाकिर किसी भाई को नहीं पता मालूम चला। था। 3 दिन अब्बास भाई को शादी, जब आदिल शादी हुआ उसके 6 महीने बाद, 4 या 6 महीने बाद मेरे अब्बास को भाई 4 पता दिन चला। अव्वल इट्स नॉट इम्पोर्टेंट शादी हुई ये वो इम्पोर्टेंट पता है कि चला। मैसूर लोगों को, नहीं, मैसूर के लोगों को कितना लूटा है। ऐसे पता चला कि ऐसे कितने लड़कियों को ठगा है इसने। जब सगे भाई से ज्यादा मानते हैं अब्बास भाई को, उनको ही बताया नहीं है। अब्बास भाई का अभी बोलना कितने- बोले तो बेटा ही कहती अभी वो कितने वैसा थे हम। लड़कियों को शादी नहीं हुआ होगा। एज ए प्रूफ हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी उसकी 3 शादियां हो चुकी है, ये चौथी वाली है। मैम ये जो तो फाइनली कहाँ पे जाके एंड होगा? हर बार मीडिया में राखी सावंत, आदिल दुरानी ऐसे ही चल रहा है, फाइनली इसका एंड कहाँ है? मुझे खुद नहीं पता। ये फाइनल एंड होना तो एक ही क्या करना कहता हूँ, अवाम चुनना। ये खाली एक मीडिया में एक ये कर रही, हाईलाइट कर रही, राखी कुछ बोली, आदिल कुछ बोला, राखी कुछ, यही कर लेके जा रही। ये अवाम चुनना, ये कहीं को ये कर रही, टीआरपी बॉलीवुड में स्टार बनने के लिए, बॉलीवुड में वो कुछ रियलिटी शोज, फिल्में करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो सबको लूट चुका है, पूरा मैसूर वालों को लूट चुका है। यहाँ पे सब लोग यहाँ बैठे हैं ना, अभी तो बिजली नहीं है, सब लोग यहाँ, वरना एक एक को आप पूछते, सब लोग यहाँ बैठे, सबको लूट चुका है। अभी मुंबई गया है, मुंबई में अभी लूटना बाकी है, अभी सब पूरे मुंबई, पूरे भारत में हर जगह लूट रहे। इसीलिए मैं सामने आई हूँ कि अब मेरे बाद किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, उसे ना लूटा जाए और लोगों को लूटा ना जाए। यू नो, आप समझ रहे हो? सर आप बताओ सर, आपके घर पे आज जो राखी सावंत मेहमान बनकर आई है, इनके घर तो आज इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस टाइम पे वो मनुष्य का नाम नहीं लेना था, ताकि मुझे तो लेना सारे नहीं था उसका नाम, सारे पता नहीं उसका इकट्ठा नाम क्यों हुए, निकाला। सारे इकट्ठा हुए, और 200-300 लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, मेरा पैसा देना है, मेरा पैसा देना है, मेरे को बात करो बोल के। उस चीज़ से हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। जो लोगों को देना है, जो हमारे भाइयों को देना है, उसका फर्स्ट आके वो सेटल करे। उनको भी आज एक दर्द के वजह से आके वो बोल रहे, जिसको दर्द दिया वही आके एक आदमी की बुराई कर सकता है। कोई भी बैठ के बिना काम वजह आके कोई बैठ के बोल सकता है क्या? हमला जिसको तकलीफ दिया है, जिससे गद्दारी करके है, वही लोग अगर किसी को दोस्ती में साथ लेके चलता तो वो कभी ये नौबत उसकी नहीं आती। आपके साथ जो जाहिर सी व्यवहार बात। हुआ है तो क्या मेरे उसमें को, भी ऊंच नीच हुई है? मैं सीनियर हूँ, मेरे को 12-15 साल पहले ही 50 लाख का चूना लगाया था। सर उन्होंने मैं सबसे स्टेटमेंट सीनियर। में ये कहा है कि शहबाज खान मुझे बता ही नहीं कौन शहबाज खान है, मुझे अभी वो बोलेगा, उसको खुद वो उसके माँ बाप को ही पहचानने से भूल जाता है। उसकी बात, आज बहुत अच्छा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। आज पूरे हमारे भाई एक होके एक कहीं जाके मैसूर से जितना नाम खराब हुआ है हम लोग अच्छा करेंगे। आप राखी को भी हम लोग इनवाइट किए कुछ अच्छे दिन के वास्ते, अच्छे काम के वास्ते, तो इस काम के वजह से ये करना चाहते हैं बस। क्या वजह है सर इनवाइट करने की? अभी बोलेंगे 10-15 मिनट में, नेक्स्ट इसलिए आ जाओ। हाँ, वो बैग वाला सीक्रेट है। आदिल खान को पता था कि मैं आने वाली हूँ,
तो उन्होंने पूरा उन्होंने विजिट करवा कल ही दिया कंप्लेंट वहाँ भी से, किया इनके है। घर का। नहीं, उन्होंने No. कल ही कंप्लेंट कर दिया है। देखिए यहाँ है ना, देखो उसने कल ही कंप्लेंट किया है, उसकी माँ ने जाके कल ही कंप्लेंट किया है। वो लोग आ रहे हैं हमारे को जान से मारने के लिए, राखी आ रही है जान से मारने के लिए, और इंक्लूडिंग मीडिया वाले भी आ रहे हैं जान से मारने के लिए। देखो नाम भी डाला है सबका। अरे देखो यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे द रूफ आई डिस्कसिंग सिचुएशन लाइज ए मैरिज बिटवीन, देखिए यहाँ पे नाम किस किस का डाला है, सब्जेक्ट बोल के डाला है कि हम लोग उसको मारने के लिए आ रहे हैं, उसकी फैमिली को ख़त्म करने के लिए। हम लोग आया अच्छे काम के वास्ते, इसको इतना टाइम नहीं है कि मारते घूमते फिरे, औकात लेस आदमी है ये सब। हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। हम बिजनेस में और जब कोई भी उससे पैसा पूछता है तो जाके फर्स्ट, जब कोई भी पैसा कोई पूछता है तो कंप्लेंट करता है, वो मेरे को धमकी दे रहे। हाँ, कल हमने एक नॉर्मली ऐसे ही आया तो उसने हमारे ऊपर कंप्लेंट किया है मेरे घर पे। कल हमने एक्चुअली मैंने चैलेंज किया था उसको कि मैं मैसूर आऊँगा और हैशटैग राखी सावंत जस्टिस मैं शुरू करूँगा तुम्हारे घर के सामने से बोल के मैंने दूसरे मीडिया में चैलेंज किया था। और वैसे ही मैं आया हूँ और मैंने बोला कि मैं आके अटैक करूँगा, नहीं बोला, मैंने बोला प्रोटेस्ट का मतलब अलग होता है, अटैक का मतलब अलग होता है। सो ही हैज़ यूज्ड दिस टैक्टिक, बट एनी विच वेज दिस विल गो ऑन टिल द जस्टिस इज नॉट ओनली फॉर राखी। ऐसा जो भी औरत आज उसके जाल में फंस रहे हैं या फ्यूचर में फंसने वाले हैं या उसको पैसा देके ये सोचेंगे कि उसके साथ मिलने से वो एक प्रोड्यूसर बन जाएंगे या बड़ा बन जाएंगे या एक गाड़ी का बिजनेस हो जाएगा, उन सबको अलर्ट कर रहे हैं और उनको उनसे बचा रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बीइंग अ मैसूरियन, और जो कोई भी उनको मुंबई में बैठ के साथ दे रहा है ना, पहले आकर उसकी बस्ती में उसकी असलियत जान लो, जिसके साथ बैठना है, जिसके साथ उठना है, पहले आप उनकी जान पहचान बना लो। उसके बाद आप लोग भी एक बड़े नाम वाले थे, आप इस टाइम पर बैठ के आपकी इज्जत मत कर लीजिए। जो भी उनके उसके साथ में बैठ के जो भी प्रेस मीट कर रहा है। सर आपका नाम? राजा राजा, कहाँ से है सर? बैंगलोर। बैंगलोर। ये भी उनके कैप्टन है, उस टाइम पे पैसे दिए हुए उनसे थे, 1 करोड़ रुपया लिए। इनसे स्टार्टिंग 1 करोड़ रुपया लेके स्टार्टिंग ही लगा दिया। कहाँ से? 1 करोड़ रुपया लिया उनसे। क्या है 1 करोड़ रुपया? मैडम आखिर आप क्या चाहते हैं? आखिर हाँ। आप क्या चाहते हैं? इंसाफ, मैं हाँ, इंसाफ। जेल जाना है वो। कैसे? आपको इंसाफ किस तरह चाहिए? आप जेल भेजिए उसको। जेल भेजो उसे। जी कानून पे मुझे विश्वास है। अभी तो कैसे भी झोल वोल करके बेल पे छूट गया है, लेकिन अभी भी उसका हेकड़ी और उसका वो जो है ना, मुझे लगा जेल से 6 महीने जेल में रहने के बाद वो सुधर गया, लेकिन वो नहीं सुधरा है। और मैसूर में वो मेरे केस की वजह से नहीं था, एक ईरानी जो लड़की है, क्या नाम है, जो भी नाम नहीं लेते, उसके रेप केस की वजह से वो मैसूर जेल में था 6 महीने से। तो अभी बॉलीवुड में आया, मुंबई में आके गंदगी मचा रहा है। वो वहाँ मचा रहा है, मैं यहाँ पे इसलिए मैसूर में आई हूँ दुनिया को दिखाने कि उसका असली चेहरा देखो करके। और गंदगी में बड़े बड़े लोग भी साथ दे रहे हैं उसको, बड़ी बात है। उस जान पहचान देखो, राखी ने उसने पहले 3 शादियाँ की हुई थी, राखी ने उसको बिना वजह पता चले उसको एक्सेप्ट कर लिया। जो अभी वो लड़कियाँ जो उसके हौसले में उसके साथ बैठ के जो भी बोल रहा है ना, पहले आकर यहाँ पर देख लीजिए उसका सिचुएशन क्या है, वो किस किस को ठगा है, किस किस से धोखा किया है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, और भी आने वाले बहुत दिनों में होने वाला है। तो मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके साथ छोटे या बड़े या फ्यूचर के या पिछले सेलिब्रिटीज़ है, आप उससे बच के रहो। मैं यही बात बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। किसी के साथ अफेयर था उस समय, लड़के के साथ अफेयर रह चुका है, आपने सुना होगा, जाना होगा, पहचाना होगा। ये आप क्लिप देख के पूछ रहे हैं ना?
हाँ बातें भी सामने उस स्पॉट पे अगर मैं होता, नहीं मैं बता रहा हूँ, वो सुनिए, बहुत सही बात बोलते हैं। मैं वो स्पॉट पे रहता तो आपको उसकी क्लैरिफिकेशन देता। आप क्लिप देख के अंदाज़ा लगाएं ये किस तरीके का क्लिप है। इसके बारे में मैं कुछ बताना नहीं चाहूँगा, अगर बोलूँगा तो गलत है। गर्लफ्रेंड थी क्या, उसके बारे में आप जानते हैं? कौन? रोशना नाम की एक उनकी गर्लफ्रेंड थी क्या, आप उनके बारे में हाँ जानते मैं हैं? जानता हूँ। ईरानी। गर्लफ्रेंड है या फ्रेंड है ये पता नहीं, कैजुअली मैं देखता था उसके साथ, कभी वो आता जाता तो मेरे साथ। कैजुअली वो लोगों को दिखाते थे और जो अंदर की बातें हैं वो तो खैर हम सबने देखी है। अब दरवाजे के कमरे के अंदर की बात को इनको कमरे में लेकर करेंगे क्या? और क्या बात करें? अब्बास जी, बिना बात को यहाँ वहाँ घुमाए अगर हम बात करेंगे जो उनकी लड़कों के साथ अफेयर की जो खबरें, बिकॉज वो आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। अच्छा, तो मैं इस बात में आपसे कितनी सच्चाई है? नहीं, आप लोगों से मैं डायरेक्टली मैं ही क्वेश्चन करता हूँ। यस क्लिप तो आप देख रहे हैं, यस। तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं उस क्लिप के टाइम पर या कुछ मैं विटनेस नहीं नहीं, हूँ। मतलब ऐसा हम कोई भी वीडियो देख के या कुछ देख के अंदाजा नहीं लगा सकते, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। तो एक जब उसने इंसान बताया किसी ऐसा? के इनके साथ भी ये उसने बताया है ऐसा, मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। अभी आप लोगों ने कहा ना, आप लोगों के साथ ज्यादा रहता था। उसने कुछ नहीं कहा ना। अभी तक वो खाली ये तो बोला मेरी है बात कि दो लोग उसके नहीं, पीछे मैं क्या पड़े। बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात और उसकी बात अलग रखें। आप खुद वो चीज़ें देखकर जज करें ये किस चीज़ की हो सकती है। चलिए, मैं मानती हूँ कि आप कुछ भी मीडिया में कहना नहीं चाह रहे, आप डरे हुए हैं उससे कि वो आप कुछ बोल देंगे तो वो कुछ मीडिया में दे देगा। चलिए, मैं मानती हूँ। एक मिनट आपकी हाँ। बात यहीं पे रोको। अगर वो ऐसा कुछ तुम्हारे सामने बोला है या मीडिया वालों के सामने बोला है, मेरे खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये बात तो सच है ना। प्लीज़ आपकी मीडिया के थ्रू मैं उसको अपील करता हूँ, उसको पहले सोशल मीडिया में हो या जिस तरीके से भी हो वो पोस्ट करें। अगर मेरा ऐसा जो कुछ खुद उसके ऐसा पास है, नंगा है वो किस किस के बारे में चलिए, क्या एक- बोलना एक चाहता सेकंड, है? शैली इधर आओ भाई, नहीं, शैली इधर आओ, इधर आओ ना शैली आओ भैया, थोड़े डरते हैं, छोड़ो जाओ। शैली, आई नीड यू हियर, कम हियर। जवाब जो दे रहा हूँ उसका पूरा तरीके से सुनो, इसके बारे में पहले भी बात जी। मैं क्या बताऊँ, जिस तरीके से सवाल लगा उसका जवाब देना जी। मुझे गलत भी नहीं बोलना है, मुझे ज़्यादा भी नहीं बोलना है। अगर आदिल सही है तो मैं आदिल के फेवर में हूँ, अगर तुम सही हो मैं तुम्हारे फेवर में हूँ। शुक्रिया। मैं किसी के इंडिविजुअल फेवर में नहीं, ये बताइए, वो कह रहे हैं कि आप दोनों उसकी जान के दुश्मन हैं, आप दोनों से खतरा है, देश को ये बता रहे हैं। देखो, हमारे दोनों से अगर जान हमारा का नाम लेकर वो कहीं धोखा है का, तो एक मिनट, वो मेरे पास लेके 4 साल हुआ, आज तक उसको एक बात भी करे नहीं। ऐसा खाली मेरे पैसे के वास्ते बोली, चुप के उन्हें डर है करके खौफ दिखा रहा। हमें उसको डर नहीं, भैया हमारा पैसा दे करके बोल रही, उसको डरने की कोई हम ना उसकी आ भी नहीं है, उन्हें भाग दे। आदिल खान दुरानी, क्या करें? अब्बास भाई के पैसे दो, जाकिर भाई के पैसे दो, दो और मैसूर में जितने जिनसे भी पैसे लिए सबके पैसे दो। नहीं, जो ब्लैक पिलिंग की बात राखी अभी बता रही थी, उसके हिसाब से मैं आपकी मीडिया के थ्रू ही अपील करता हूँ, अगर उसके पास ऐसा कुछ है मेरा गलत मेरे बारे में, इधर बक्कियां दे रहा है वो लीगली जाए उसको फाइट करने के लिए। और कुछ गलत है ना, और तू गलत है ना, तो वो गलत हो तो उसको पोस्ट करने के लिए बोलिए, आपके सामने लाने के लिए हमें ये भी बोल रही ना, अच्छा मेरी अच्छाई हुई, मेरा अगर गलती है तो हमें आदिल के साथ खड़ती है। राखी की अगर गलती है तो हमें आदिल के एक साथ सेकंड, एक खड़ती है। सेकंड, हाँ ये कुछ बोल रहे हैं। राखी जी की अगर गलती है तो आदिल के साथ खड़ती है, आदिल की गलती है तो राखी जी के साथ खड़ती। किसकी गलती है, मैं उनके साथ तो देना ना। नहीं, हम लोग ऐसे भी ऐसा नहीं, मैसूर वाले क्या भी नहीं, मैसूर वाले कोई भी पूछ नहीं, सही क्या है वही तो बोलना ना, वही लड़ना है हमें हमें चुपके में जाती है हमारा फायदे के वास्ते कुछ नहीं। ये इनका क्या कि प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए मैं आपको बोल रही, हमारे पैसे के लिए, हमारा मेहनत का पैसा रहा तो आता, नहीं रहा तो जाता, हमें क्या भी कर सकते नहीं, हमें कमा को ली सो, हमें किसके पास भी उधार ले को नहीं। आपने आदिल खान दुरानी को कौन से दिन मुंबई से पुलिस आके उठवा के लेकर गई थी? मैसूर पुलिस आके और जेल में डाला था दिसंबर 31 को। 31 को वो कहाँ थे उस वक्त? बम्बई में लोनावाला में था। लोनावाला में कहाँ पे थे? लोनावाला में ऊपर और पहाड़ के ऊपर थे, वहाँ से हमें फॉलो क्लब में था? हाँ, क्लब में तो था। सुनिए, जिस वक्त मैं बिग बॉस में थी, मेरी माँ हॉस्पिटल में कोमा में थी। वो लोनावाला में थे, उधर से हम खड़ के 2 दिन उधर, पूरी रात उधर ही थे। बात कल सवेरे आके दूसरे दिन शाम में आपके घर में उसको पकड़े, फॉलो करके आके। हाँ देखिए, पुलिस के थे, एनआर पुलिस स्टेशन में थे वो, पुलिस के साथ हम यहाँ को तब तुम्हारे घर के अंदर से पकड़ सुना के लेके आपने? आए। सबने, पूरी दुनिया ने सुना। हमें जी साथ साथ जब आप अपना पैसा लेने जाने पहचाने मुंबई पहुंचे थे, तब आदिल ने आपको मेरे को पैसा देने बुलाया वो मुंबई, हमें गए, पैसे जाके पूछे तो जाके कंप्लेंट दिया, मुझे मार नहीं कर को। हम कहीं को मार नहीं, हमारा पैसा मांगने गए तो मार नहीं करो, कंप्लेंट दिया जाके। दिखाओ ना।
फिर उसके हमें बोले ऐसा हमारा खिलाफ आके है, ऐसा कंप्लेंट आके है करके बोलने में फिर वो एनआर पुलिस स्टेशन से एफआईआर होके इधर आया। हमें एफआईआर होए के बाद जाके मुंबई से पकड़ के लेके आए उसको, वरना हम क्यों पकड़ के आते उसको। पैसा उल्टा हमारे पास से मंगले को मुझे उनसे डर है तो हमें क्या करना सो, हमारा पैसा मंगले है उल्टा हमारा डरा रहा है, गए तो कंप्लेंट देता क्या तो पुलिस में जाको ये आपको शायद हिंदी नहीं समझ में आ रही होगी। ये कह रहे हैं कि हमारे पैसे अगर हम मांगने जाते तो हमको डराता है वो कि पुलिस में कंप्लेंट दे दूंगा, सबको मीडिया को बोलूंगा कि आपने मेरी सुपारी दी है। उसको पान और सुपारी खेलने का बहुत शौक है, सबको सुपारी सुपारी बोलता है। कुछ भी नहीं है भाई, हमने आदिल से कुछ भी नहीं है, पैसा देना उसके लिए पूछ रही तो हमने जरूरत भी नहीं है। बेजरूरत चीज़ हम कहीं को पूछे आदिल का, उन्हें अच्छा तिबरंदे खराब तिबरंदे हमना कहीं को। और कुछ मैडम जी, आप मैसूर के लोगों से क्या कहना चाहती हैं? मैसूर के लोगों से मैं हाथ जोड़ के यही कहना चाहती हूँ कि मुझे फंसाया गया है। मुझे बहुत ही मेरी मॉम एक्सपायर हुई, उन्होंने मुझे एकदम फ्रेमिंग करके मुझसे शादी किया। मैं हिंदू थी, मुझे इस्लाम कबूल कराया, चलो वो भी मैंने किया, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझ पे अत्याचार किए गए, मारा गया, पीटा गया। उनके मम्मी डैडी के जो डिमांड थे पैसे लाओ, तो वो डायरेक्ट आदिल को फ़ोन करते थे कि पैसे लाओ। आदिल मुझे टॉर्चर करते थे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते कि पैसे लाओ, और मैं उनको पैसे कभी बिज़नेस के बहाने, कभी घर खर्च के बहाने, किसी न किसी के बहाने वो मुझे कोर्ट में जाना है, मेरे केसेस है, मुझे अब्बास भाई को पैसे देने हैं वरना ये लोग मेरा मर्डर कर देंगे, मुझे जाकिर भाई को पैसे देने वरना ये लोग मेरा मर्डर कर देंगे, तुम जहन्नुम में जाओगी अगर पति को नहीं बचाओगी। और मतलब मुझे मैसूर वाले मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मैसूर वालों से नफ़रत है, मैसूर वाले बहुत बुरे हैं, मुझे मुंबई बुला लो, मुझे अपने घर में रखो, ऐसा इमोशनल बोल के फिर मैंने उनके मुंबई बुलाया और हमारी शादी हुई, हमारा निकाह हुआ। वो भी मीडिया के सामने उन्होंने मना कर दिया कि मेरा निकाह नहीं हुआ है, तब जाके मुझे मैसूर वालों को, पूरे देश की दुनिया को अपना निकाहनामा और कोर्ट मैरिज का मेरा दिखाना पड़ा। पूरे सबसे पहले मैंने इनको बताया, इन लोगों को बताया कि मेरा कोर्ट मैरिज हो गया है। इनके साथ उन्होंने क्या बात की मुझे नहीं पता है। आपके साथ डिनाई किया था, क्या बोला? तो इनकी शादी हुई तो 3 दिन के बाद ही मुझे मालूम था, हमें आज तक नहीं बोले। 3 दिन शादी होकर मालूम होते ही मुझे मालूम हुआ वो इनका शादी हो गया करके। इनके मुझे प्रूफ मिला पूरा। बॉम्बे जब मैं गया था तब इनके प्रूफ मिला, मेरे पास थे मैं डॉक्यूमेंट, तब मैं इनको अब्बास भाई को मैं दिया। बहुत बार मालूम नहीं था वो। आदिल तो मुझे 2 महीने में ही छोड़ने वाला था जब एक बार पूरा पैसा ले लिया। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ जाकिर भाई की, अल्लाह के बंदे, अच्छे बंदे हैं। अब्बास जी बहुत अच्छे बंदे हैं, लोग बहुत अच्छे लोग हैं। इन्होंने आदिल को समझा के अरे तो कैसा मुसलमान है, उसको इनको गालियाँ दे के मेरे साथ रखा। ये 8 महीने हमने निकाले। इन्होंने कितनी बार पैचअप कराया हमारा, मैं सिर्फ इनके पास रोती थी। ऐसा कौन करता है, निकाह करके इस्लाम कबूल करा के लड़की के पैसे छीन के मार के कौन ऐसे छोड़ देता है? आज जी एक बार हमें एफआईआर हमें मार डालती, उनको धमकी दे रही करके बोली ना। आज तक हमें एक जने के साथ किसके थे भी साथ लड़को एक एफआईआर हो गए सो, एक 420 हो गए सो, हम एक दिखा लो तो उन्हें क्या बोल रहा है, हमें उसे एक्सपेक्ट कर लिया। आज तक एक केस नहीं, हम एक आदमी के साथ लड़ने जाते नहीं, चुपके तो ये बोलता जाकिर भाई अब्बास भाई बोल के मेरे सुपारी दे रही। आज तक एक केस दिखो हमारा, एक किसी को हमें धमकी दी तो दिखो। अरे लाइट का कुछ करो ना बाबा, एक धमकी दे के रहे तो हम ना बोलो। आज तक एक चीज़ हमें उनके साथ क्या भी एच करके नहीं ना। एक 420 केस हमारा दिखा लो, हमें अगर फोर्जरी करके रहे तो किसी का भी 1 रुपया होंगे, आदिल का रो, राखी का रो या अदर्स किसका भी रहो, 1 रुपया किसी भी देना और दिखा दो। हमारे ऊपर कैसा हो, कहीं धमकी दे रही है। हमें बिजनेसमैन भाई, बिजनेस कर ले जाती हम ना। ये सब लोग बिजनेसमैन हैं, ये लोग किसी को नहीं धमकी देते हैं ना इन्होंने किसी को। आदिल झूठ पे झूठ बोलता है। लेके जाके हमें पूछो तो नहीं भैया एक मिनट, मुंबई की मीडिया में जाके देश को झूठ बोल रहा है। इसीलिए कहते हैं ना कि मैं उसी के शहर में आई हूँ, पूरी मीडिया लोग यहाँ है, उसी के शहर में आके उन्हीं के लोगों को पूछो, सबको यहाँ पे लुटाया आदिल खान दुरानी ने। यहाँ पे आज बिजली नहीं है, वरना बहुत सारे लोग आए हैं बोलने के लिए। ओके, अब्बास जी आप खुद मुस्लिम
धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, और राखी की उम्राज आने पर आदिल ने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ जो झूठ लगता है आपको, मैं जानना चाहता हूँ इस धर्म को लेकर, चीज़ों को लेकर। उन्होंने ये बोला कि इनकी पासपोर्ट पर उनका नाम राखी अनंत सावंत लिखा है, और अगर आप वो भी जाते तो आपको चीज़ों का बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए। बहुत सारी बातें, आपको कितनी सच्चाई और झूठाई इसमें नजर आती है? मेरी नॉलेज से मुसलमान होकर जो जब निकाह उसने पढ़ा लिया है, अगर वो सही तरीके से शादी हुई है तो वो जा सकती है। नाम चेंज होना हमारे में जितना मेरी नॉलेज में, इसके अलावा हमारे उलमा इकराम जो हमारे जो बड़े होते हैं उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा। जब जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से नाम चेंज किए बगैर उम्रा जा सकते हैं। सिर्फ ईमान में आना ज़रूरी है, कलमा पढ़ना ज़रूरी है, वरना पुराने ज़माने में जो सहाबा जो भी थे वो सब उनके ज़माने में नाम नहीं चेंज करते थे, सिर्फ इस्लाम कबूल किए थे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। इससे अगर बेहतर आप कुछ जानना चाहते हो तो आप उलमा इकराम से उसके बारे में पूछ सकते हैं। हमें साथ साथ आदिल जी के पास कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितना पैसा है, पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अक्सर लोग कहते हैं उनका जो लाइफस्टाइल है बहुत बदल चुका है। रिसेंटली उन्होंने फ़ोन भी खरीद लिए हैं, वो बहुत अच्छी घड़ियाँ डालते हैं, बहुत अच्छे महंगे जूते डालते हैं। सारे पैसे मेरे हैं। लोगों के पैसे लेके पूरा घड़ी भी डालते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, फाइनेंशियल कैसी है? लोगों के पैसा लेके अच्छे वॉच पहनती, अच्छे बड़ी बड़ी सवारी करती, क्योंकि लोगों के पैसा ना खुद कमा के लिए मालूम होता पैसा क्या चीज़ करके, लोगों के रुपए ना। आदिल के पास कितने घर आए पूछो, वो रहने का घर पहले दिखाए ना न्यूज़ में, कैसा था घर करके, पहले वो देख लियो। ये पता नहीं चल रहा मुंबई की पब्लिक क्यों उसको हीरो बना रही है, क्या उतना बेवकूफ़ है क्या मुंबई की पब्लिक? वो मुंबई की पब्लिक को मालूम नहीं हो रहा क्या? मैसूर में इतना चूना लगा हो गए, मैसूर छोटा शहर है, मुंबई तो बड़ी है ना। मुंबई वाले क्या कर रहे हैं? अभी मुंबई में चुना लगाने गया लोगों को। मुंबई में इतने आदमी उसका साथ दे रही ना, वो समझ में नहीं आ रहा सच क्या है झूठ क्या है, वो मालूम नहीं होता मुंबई को। एक तो बॉलीवुड का पूरा उधर ये है, एक मोरा ही उधर है, उधर रह के वाले वो आदमी को नहीं पहचान सकते कि वो क्या है करके। मैसूर वाले के ऊपर बोल रही, मैसूर वाले ऐसा को, मुंबई वाले बहुत बड़े बेवकूफ़ आई ना, मुंबई वाले नहीं समझ रही ना उनको सही क्या है गलत क्या है। पूछो क्या सही है गलत करो, अगर सही है साबित करो।